हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुप्रभात। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। तो दोस्तों, पार्सल कैसे सेंड करना है, ठीक है। होमगार्ड के ऑफलाइन फॉर्म जो हैं ये भरे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्सल जो है इंडियन पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं। साथ ही अन्य कोरियर भी हैं, परंतु अन्य कोरियर में आपको ज़्यादा फीस यहाँ पे देनी पड़ेंगी। जो है इंडियन पोस्ट जो है यह एक गवर्नमेंट पोस्ट है, तो इसलिए आप भारतीय डाक से ही अपना ये कोरियर सेंड करिए। साथ ही से बताने वाला हूँ कि भारत के कहीं भी यदि आप जॉब करते हैं, क्या आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, या फिर आप वहीं से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। पार्सल में सही एड्रेस कहाँ जहाँ पर आप भेज रहे हैं और जहाँ आप अभी वर्तमान टाइम में हैं उस एड्रेस को मेंशन कैसे करना है लिफाफे में, पार्सल में, पूरी जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 10 ज़िलों में ये वैकेंसीज आई हैं और इसमें मैंने एड्रेस बता दिया था कम्युनिटी गाइडलाइंस में। जैसे कि यहाँ पे अल्मोड़ा का है जिला होमगार्ड कार्यालय, पूर्वी पोखरखाली जेल रोड अल्मोड़ा। क्या हम इसे जो सेंडर होता है, सेंडर के जो एड्रेस होगा उसमें इसी तरह से इसे भरेंगे या फिर अन्य तरीके से इसे भरेंगे, आइए जानेंगे। दोस्तों, ये है फॉर्म जिसे आप सबमिट कर लें। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको ये किस तरह से लिखना है। मैनुअली मैं इसे लिख के बताऊँगा आपको, ठीक है। साथ ही डॉक्यूमेंट संलग्न करने के साथ साथ लिफाफे तक का प्रोसेस आपको मैं एक जल्द ही वीडियो देने वाला हूँ इसके संबंध में, ठीक है। पूरी मैनुअली यहाँ पर मैं लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सब कुछ आपको यहाँ पे करवा के दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे जानना है कि आपको सेंड कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये सारा फॉर्मेट जो है इसे क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के इस फॉर्म को फिल कर लेना है। इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे संलग्न कर लेने हैं और साथ ही उसमें हस्ताक्षर आपको करने ही हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे सारे आप डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर लीजिए और स्वप्रमाणित सभी डॉक्यूमेंट को कर लीजिए। इसको पूरा करने के बाद, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको एक लिफाफा लेना है। ये आपको कहीं भी सीएससी सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। लिफाफे के एक राइट साइड होता है, एक लेफ़्ट साइड होता है। तो ये आपका क्या है, लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और इधर राइट साइड, ठीक। आपको यहाँ पे इस वाली जगह पे फ्रॉम है, यहाँ फ्रॉम मतलब आप सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट लिख दीजिएगा मिडिल साइड में, स्पीड पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट। और यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा इधर साइड में, और यहाँ पे 2 लिखिएगा। आपको इतना करना है। उसके बाद देखिए फॉर्म में आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे, जैसे कि मेरा नाम है उमेश चंद्र, मैं यहाँ पे उमेश लिख दूँगा, उमेश चंद्र, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने उमेश चंद्र। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे विलेज, ठीक है। सेकंड नंबर पर आप विलेज लिख लेंगे, विलेज जैसे कि यहाँ पर गली गांव है। और पोस्ट लिखेंगे उसके बाद 1 बाय 1 आपको यहाँ पर लिखना है, पोस्ट खटल गाँव, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और स्टेट उत्तराखंड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप लिख देंगे उत्तराखंड। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पर फॉर्म का। जैसे कि फॉर्म है आपका, ये आपका लेफ़्ट साइड में आएगा फॉर्म। सबसे पहले आवेदक का नाम, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया उमेश चंद्र, पूरा नाम लिखना है आपको, इस तरह से लिखेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विलेज लिख देंगे शॉर्ट में ऐसे ही, गली गाँव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खटल गाँव लिख देंगे, पोस्ट का नाम, पोस्ट खटल गाँव। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिख देंगे उत्तराखंड, ठीक है, पूरा लिखना है आपको।
उसके बाद पिन कोड आपको लिखना ही लिखना है। पिन कोड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान में सेंड करने के लिए। तो जैसे कि आपका लोकल वाले जो होगा यहाँ पिन कोड वो लिख देना है। 263661 है मेरा, 263661 में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये आपका है। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे लिखनी है जिसके द्वारा आप इस फॉर्म को या इस पार्सल को क्या करके ट्रैक कर पाएंगे। तो आपको इसके पिन कोड के नीचे अपना मोबाइल नंबर याद करके लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको एक काट के दे देता हूँ। तो जैसे कि मैंने पूरा बता दिया था, और एंड में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जिससे कि आप इस जो एनवलप होगा या फिर ये कोरियर जो कर रहे हैं आप इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ये तो हो गया लेफ़्ट साइड का। राइट साइड की बात करूँ तो इस वाले पार्टीशन में आपको क्या लिखना है, यहाँ हो गया फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम आएगा जो कि आप यहाँ से भेजेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका टू आएगा, यानी प्रेषित, ये आप प्राप्तकर्ता वाला है। तो यहाँ पर हम जो लिखने वाले हैं क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये भेजना है। मैं अल्मोड़ा जनपद का निवासी हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा अल्मोड़ा वालों को। तो कार्यालय यहाँ पर लिखेंगे, कार्यालय जो यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको एड्रेस, कार्यालय जिला कमांडेंट, जिला कमांडेंट होमगार्ड अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, इसी में आएगा पूरा पूर्वी, इसी बॉक्स में आएगा पोखर खाली। बॉक्स नहीं बनाने आपको, फिलहाल मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको ऐसे ही लिखना है, पोखर खाली, जेल रोड अल्मोड़ा, ठीक है। यहाँ का जो पिन कोड है, यहाँ का जो पिन कोड है, उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। पहले फिर ज़िला लिखना है, ज़िला अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद यहाँ पे उत्तराखंड लिख देना है, ठीक है, उत्तराखंड। आपको एक ही फॉर्मूला लिखना है। यदि आप लैंग्वेज आपको हिंदी या इंग्लिश एक ही यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उत्तराखंड लिख लिया। फिर उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आप दर्ज कर लें, पिन कोड 263661, ठीक है, 263601 है यहाँ पे, 263601 यहाँ का पिन कोड है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेषक और प्रेषित दोनों ने फ्रॉम और टू को इस तरह से करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम आएगा, मैंने बता ही दिया है आपको, फ्रॉम, और यहाँ पे आपका टू, यहाँ पे प्रेषित का है, और यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट लिख देंगे, स्पीड पोस्ट, और यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। जैसे कि आप आज की डेट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 5/8/2023 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, आप सारा लिफाफा आपका तैयार हो चुका है। तो लिफाफा तैयार होने के बाद आपको कहाँ जाना है, प्रॉपर तरीके से इसे पैकिंग कर देना है। एड्रेस तरीके से लिखकर अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में चला जाना है, ठीक है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट का एक कॉर्नर मिलेगा, या फिर कॉर्नर नहीं, काउंटर मिल जाएगा। वहाँ जाके उसका बिलिंग करा लीजिएगा। उसकी जो बिलिंग होगा वह उसके वेट और डिस्टेंस के आधार पर होगा। यदि लोकल का है तो कम लगेगा, यदि नेशनल इंटरनेशनल का है तो उससे ज़्यादा लगेगा। पैसे इसी हिसाब से आपके डिसाइड होते हैं। पैसा पे करने के बाद, ठीक है, पैसा पे करने के बाद 2 बारकोड आपके जो पार्सल होता है उस पर लगाए जाते हैं। एक तो होता है स्पीड पोस्ट का, और उसमें आपका स्पीड पोस्ट लिखा होता है, और साथ ही दूसरा बारकोड लगाया जाता है, जिससे कि आप अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इस पार्सल से आप अपने पार्सल को कोड से ट्रैक कर सकते हैं। जिसके बाद आपको पार्सल जो है एक रिसिप्ट दिया जाता है। उस रिसिप्ट में आपको वही जानकारी दी जाती है जो आपने यहाँ पे एड्रेस दिया था। जैसे फॉर्म दिया था, जैसे कि आपने भेजा, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस होगा। उसके बाद जो आपने भेजा प्रेषित जो टू है उसका पूरा एड्रेस होगा। साथ ही उसमें बताया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो वेट था वो कितना ग्राम का था, तो वेट वहाँ पे दिया जाता है। साथ ही जैसे 50 ग्राम का हो गया,
उसके बाद आपने कितना, आपका कितना यहाँ पे पेमेंट हुआ, कितना आपने पेएबल मतलब पेमेंट करा, वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, और साथ ही विवरण, संचित विवरण होता है। उसके बाद यदि आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक करने के लिए आप इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से लिख के आपको सेंड करना है। इससे यह फ़ायदा होगा, मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। मोबाइल नंबर से आप अपना जो है, अपना जो आपका पार्सल है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।